हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। एग्जाम तो हो गई है, 10th बोर्ड एग्जाम। अभी टेंशन किस बात का है मुझे पता है। वो क्या है टेंशन? रिजल्ट का टेंशन। तो रिजल्ट का टेंशन बिल्कुल मत लो, क्योंकि देखो अभी सारे बच्चे जो 10th एग्जाम दिए हुए हैं, तो मुझे पता है कि एक कोई तो पेपर बुरा गया ही होगा। तो टेंशन बिल्कुल मत लेना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपका टेंशन पूरा दूर करने वाली हूँ। एक पेपर अगर बुरा भी गया है तो वो आपके मार्क्स काउंट नहीं होंगे। कैसे नहीं होंगे? बेस्ट ऑफ क्या है यहाँ पे? 5। बेस्ट ऑफ 5 रूल। क्या है? बेस्ट ऑफ 5 रूल। तो सब कुछ यहाँ पे डिटेल में बताऊंगी। देखो, मराठी और इंग्लिश मीडियम के लिए मैं वीडियो अलग से बनाती हूँ, ये उर्दू मीडियम के लिए थोड़ा समझाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। उर्दू मीडियम का जो हिंदी मराठी होता है ना, वो 40-40 मार्क्स का होता है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको समझाती हूँ क्लियरली। देखो, आपको अगर हम देखेंगे और हाँ बच्चों, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, 10th की जो अभी छुट्टियां हैं 3 महीने की हैं, तो उसको बिल्कुल भी वेस्ट मत करो। 10th के बाद आप जो गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, 10th के बाद भी कुछ लेवल पे होती हैं, तो उसकी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी वीडियोस दूंगी। अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं, 10th के बाद आपको क्या लेना सही है, साइंस आर्ट्स कॉमर्स, इसकी भी वीडियो देती हूँ मैं आपको। और जो है मैं पूरा आपको गाइड करूंगी 10th के बाद ऐसे कौन से एग्जाम्स हैं जिसको आप दे के जो है वो जॉब करते करते भी आप एजुकेशन ले सकते हो। तो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। जो गलतियां मैंने मेरे 10th एग्जाम के बाद छुट्टियों में की थी वो आप ना करें, इसीलिए मैं आपके लिए बहुत ही बेटर से बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो आपके लिए मैं लेके आने वाली हूँ। तो वो मैं कल आपको देती हूँ वीडियो। तो आज पहले रूल समझ लो, क्योंकि टेंशन तो अभी रिजल्ट का है, 10th में तो पास होना इंपॉर्टेंट है ना। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, उर्दू मीडियम का बता रही हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट आपको सब्जेक्ट देखो क्या होता है, यहाँ पे उर्दू। पहला सब्जेक्ट कौन सा हुआ आपका? पेपर तो उर्दू हुआ। उसके बाद ना आपको हिंदी और मराठी मिलके, क्या है? हिंदी और मराठी ये दोनों मिलके जो बच्चों आपको कितने मार्क्स का होता है? यहाँ पे उर्दू का पेपर आपका 100 मार्क्स का था, हिंदी और मराठी मिलके 100 है आपको। क्यों? क्योंकि हिंदी 40 का था, मराठी 40 का था, फिर उसमें 10-10 ओरल के ऐड कर दिए तो 50 मार्क्स ये हो गया। फिर अगर हम थर्ड देखते हैं तो यहाँ पे अभी थर्ड पेपर आपका इंग्लिश हुआ था, है ना। तो इंग्लिश का भी पेपर कितने मार्क्स का था? 100 मार्क्स का। फोर्थ पेपर आपका देखते हैं। फोर्थ पेपर कौन सा हुआ आपका? मैथ्स का। तो यहाँ पे मैथ्स में भी 2 पार्ट थे आपके, तो मैथ्स में भी मैथ्स 1 मैथ्स 2 ऐसे मिला के आपका टोटल 100 मार्क्स का ही पेपर होता है वो। मतलब मैथ्स 1 और मैथ्स 2 आपके रिजल्ट में दोनों मिलाकर ही देते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद देखो, ये मैथ्स 1 और मैथ्स 2 हो गया। फिर उसके बाद आपका था साइंस। साइंस का भी ऐसे अलग अलग नहीं देते आपको, साइंस 1 साइंस 2 ऐसा अलग नहीं होता, टोटल साइंस भी कितने मार्क का होता है आपका? 100। फिर उसके बाद हम यहाँ पे 6 नंबर पे देखते हैं कौन सा पेपर हुआ आपका? सोशल साइंस का। तो सोशल साइंस मतलब उसके अंदर आपके दोनों भी आए, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। तो ऐसे ये मिलके कितने का पेपर था आपका? 100। तो अब बोर्ड वाले आपको क्या करते हैं मैं बताती हूँ, चलो समझियो। कि अभी आपको यहाँ पे पेपर में समझो, अभी कोई बच्चा है तो उर्दू में उसको यहाँ पे कितने मिले हैं? समझो, मिले हैं 92। ठीक है, उर्दू में मिले 92। फिर हिंदी और मराठी दोनों मिलकर समझो एक बच्चे को अभी मिले हैं, एवरेज बच्चा कोई भी हो, यहाँ पे सब बच्चों के लिए बता रही हूँ कितने भी मार्क्स। अब आप अपने हिसाब से यहाँ पे निकाल लेना, आपको कितने हैं देख लो। आपको पता ही होता है ना आपने कितने का लिखा है। तो बच्चों आपको पता होता है कि आपने अप्रॉक्सीमेटली पेपर कहाँ तक लिखा है, कितने मार्क्स का लिखा है। तो चलो, उर्दू का तो पेपर बहुत अच्छा गया था सबका। मैंने यहाँ पे आपको ऐसे मैंने कंसिडर किया है कि आपको 92, 91, 92 मिल जाएंगे। फिर समझो हिंदी और मराठी भी सब बच्चों को पेपर बहुत अच्छा गया था, जो जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं। तो वो भी बच्चों का मैं यहाँ पे बता देती हूँ। समझो अभी थोड़ा सा उर्दू मीडियम के बच्चे होंगे तो हिंदी मराठी में थोड़ा लिखने में वगैरह थोड़ा गलतियाँ हो जाती हैं। तो चलो मैं इसकी अभी पकड़ लेती हूँ यहाँ पे 89। ठीक है, हिंदी और मराठी की मिलके 89 इसको बच्चे को मिले, ऐसे मैं कंसिडर कर रही हूँ, आप कितने भी। फिर इंग्लिश में समझो, इंग्लिश में पढ़े हैं यहाँ पे कितने मार्क्स? 85, क्योंकि इंग्लिश में भी थोड़ा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो जाती हैं। फिर उसके बाद चलो मैथ्स में हम कंसिडर कर लेते हैं कि 90 मिले हैं। फिर उसके बाद देखो, अभी साइंस में हम कंसिडर करते हैं कि साइंस का पेपर थोड़ा बच्चों का हार्ड गया था ना, साइंस 1 का। तो चलो मैं यहाँ पे कंसिडर कर लेती हूँ, मैथ्स में मिले हैं 83 मार्क्स।
ठीक है, ऐसे मैं कंसिडर करती हूँ। फिर सोशल साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी तो बच्चों का बहुत अच्छा गया था, तो चलो इसमें मैं कंसिडर कर लेती हूँ। यहाँ पे 94 मार्क्स मिले हैं। ठीक है, इस तरीके से कंसिडर करते हैं। फिर अब हम क्या करेंगे, इसकी टोटल निकालते हैं। तो यहाँ पे अब टोटल निकालने से पहले क्या करते हैं, देखो आपको जो रिजल्ट में होता है ना टोटल, अब आपका यहाँ पे देखते हैं हम टोटल कितने मार्क्स का। यहाँ पे आपके रिजल्ट में ना नीचे टोटल क्या लिखा होता है पता है? टोटल आपका पेपर कितने मार्क्स का यहाँ पे लिखा होता है? टोटल 500 मार्क्स। कितने? टोटल 500 कैलकुलेट कर दें तो अब ये 500 क्यों? सब्जेक्ट 600 होने चाहिए ना, सब्जेक्ट तो हमारे 6 हैं, फिर 500 क्यों? तो ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें समझो बच्चों, अभी आपको यहाँ पे सब में कम मार्क्स देखते हैं हम किस में, तो यहाँ पे 92, 89, 85, 90, 83, 94, तो आपको सबसे कम मार्क्स कहाँ पे दिख रहे हैं बच्चों? इसके अंदर साइंस में दिख रहे हैं ना, यहाँ पे 83। तो बोर्ड आपके इन मार्क्स को काउंट नहीं करता। बोर्ड आपको क्या करेगा पता है? ये सब्जेक्ट को छोड़ देता है, इस सब्जेक्ट को छोड़ेंगे और इसके एडिशन करेंगे। चलो नीचे करते हैं, कितना कितना है देखो हमारा यहाँ पे, देखो एक सब्जेक्ट हमने छोड़ दिया, ये 92 प्लस 89 प्लस 85 प्लस 90 प्लस 94, तो यहाँ पे टोटल निकालते हैं। तो बच्चों अभी जब हम यहाँ पे इसकी टोटल करते हैं ना, तो हमारे टोटल मार्क्स ये सबको हम ऐड करेंगे। देखो यहाँ पे मैंने ये उर्दू के मार्क्स लिखे हैं, फिर ये हिंदी मराठी के मिला के हैं, फिर उसके बाद ये इंग्लिश के हैं, ये मैथ्स के हैं, और ये सोशल साइंस मतलब कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी। साइंस के इसमें मैंने नहीं लिए क्योंकि साइंस में हमारे मार्क्स यहाँ पे सबसे कम थे, तो बोर्ड भी इसको ऐड नहीं करता। तो यहाँ पे अभी टोटल अगर हम निकालेंगे, परसेंटेज कैसे निकालना है देखो, ये टोटल अगर हम लेंगे तो कितना हुआ हमारा? टोटल अगर हम देखेंगे ना तो इसकी 450 ये टोटल हो जाती है। तो आप परसेंटेज कैसे निकालते हैं? परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? देखो यहाँ पे आपको मिले हैं कितने मार्क्स? 450। कितने मार्क्स मिले हैं? 450। कितने में से? 500 में से। तो 500 डिवाइडेड बाय कितना करेंगे हम? ये 450 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? 500, और उसको मल्टीप्लाई कितने से करेंगे? 100 से। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो इसका हमारा आंसर जो है ना यहाँ पे कितना आता है? 0.9। फिर इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे परसेंटेज कितने आ जाते हैं? 90%। समझ गए ना किस तरीके से परसेंटेज भी कैसे निकालना है, मैंने बता दिया है आपको। तो देखो इस तरीके से आप अपने मार्क्स निकाल के देख लो, आपको आइडिया होगा आपने कितने मार्क्स का पेपर लिखा है, कैसे पेपर लिखा है। तो 500 में से ही निकालना है, क्योंकि जो कम सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, ऐसे जो बहुत पेपर बुरा गया, आपको लगता है कि वो सब्जेक्ट में मुझे मार्क्स कम मिलेंगे, तो वो सब्जेक्ट को छोड़ दो और बाकी के जो 5 सब्जेक्ट अच्छे गए उसके एडिशन करो, यहाँ पे मिलाओ मार्क्स कितने हैं और 500 से उसको डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करो, ये आपको यहाँ पे मार्क्स मिल जाएंगे। समझ गए ना? तो ऐसे जो है वो आपको परसेंटेज यहाँ पे निकालना है। फिर अभी 2 महीने 3 महीने अभी छुट्टी है, तो क्या करना है मैं आपको उस पर एक वीडियो बनाती हूँ, फिर हम उस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो बाय बाय।